I know you'll be wondering, looking at me like the way I am lying down and talking to you. So, of course, you would have read the title as well कि आज मैं आपको बेड टाइम योगा के बारे में बताने वाली हूँ एंड दिस इज माई बेड टाइम एंड आई एम जस्ट शोइंग यू द वे बिफोर आई लाई डाउन ऑन माई बेड हाउ आई रेज माई लेग्स अप टू द वॉल। लेग रेज वाला वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया आप लोगों से और आज फिर मैं आपसे बेड टाइम योगा में इसी पार्ट को शेयर कर रही हूँ। मेरा बिगिनिंग इससे है क्योंकि मैं रात को सोने से पहले 5 या 10 मिनट जितना मेरे पास टाइम और नींद के ऊपर डिपेंड करता है एटलीस्ट 5 मिनट्स ऐसे लेग रेज करती हूँ। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर आपने मेरा वो वीडियो मिस कर दिया हो तो आज आप देख लीजिए फिर से। सबसे अच्छी चीज़ है जो हमारा ब्लड फ्लो है, ग्रेविटी का यहाँ पे हम एडवांटेज लेते हैं कि ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाता है बिकॉज हम हमेशा पैरों पे खड़े रहते हैं और दिन भर ये पैर हमारा वजन झेलते हैं, इनको वो आराम नहीं मिलता है। सो इट हेल्प्स अस टू सबसे बड़ी बात, जब आप पैर ऊपर करते हो तो आपके हार्ट को एंड ब्रेन को जो ब्लड फ्लो इजीली अवेलेबल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। नहीं तो जब आप खड़े होते हो तब वो ब्लड फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आपको हार्ट को उसके लिए पंप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हम सबको पता है कि कैसे ब्लड से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सब जगह पास होती है और किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। सो आई विल से दैट इन योर बेड टाइम योगा, इन द सेंस जब आप बेड पे आते हो तो पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और बहुत अच्छी स्लीप के लिए आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आप लेग रेज कीजिए 5 से 10 मिनट्स जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से आप नीचे आ जाइए। आप कुछ और पोस्चर्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वॉल साइड पे कर लीजिए, नहीं तो आप टर्न करके अपने पिलो पे कर लीजिए। सबसे अच्छा है आपका सबसे पहले ये वाला पोस्चर जिसको हम भद्रकोण आसन कहते हैं। ये भद्रकोण में यहाँ पे हमने जैसे बटरफ्लाई में हम पैरों को ऐसे जोड़ लेते हैं, वो जोड़ के मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब अगर आप वॉल के और क्लोज जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए आसान नहीं होगा लेकिन आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। सो यू कैन गो क्लोज टू द वॉल। फिर अब इसके बाद आप पैरों को देखिए कितना आराम से ऐसे आलती पालती बना लेते हैं ना, लिटरली वैसे आप बना लीजिए एंड यू फील द स्ट्रेच। जितना हो सके जमीन पे इधर से टिकिए, पूरा मैंने दीवार से चिपका रखा है खुद को एंड रिलैक्स इन द पोजीशन फॉर फ्यू डीप ब्रेथ। जस्ट रिलैक्स 1 और 2 डीप ब्रेथ। आप हाथों को आराम से इसे नीचे रख सकते हो, आपको यहाँ पे हाथों को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा रिलैक्स फील करोगे और इससे ज्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं इनफैक्ट यहाँ हाथ करके भी, अगर आपकी बॉडी को स्ट्रेच की जरूरत है। बेसिकली बेड टाइम योगा में हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो आपको जैसे अच्छा लगे, आपको हाथ यहाँ अच्छा लगे, यहाँ गर्दन ऐसे अच्छी लगे, ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे बस रिलैक्स जाइए। 3 से 4 डीप ब्रेथ लीजिए इसमें। इसके बाद आप कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हैं जिससे बॉडी को बहुत अच्छा लगता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। आप इस पोस्चर के बाद ऐसे पैर कीजिए, इसके बाद एक पैर को अपने ऐसे रखिए, ये मैंने पिजन पोज में भी आपको बताया है। अब इस पैर को आप, इस घुटने को आप दीवार की तरफ प्रेस कीजिए ऐसे, पूरे हिस्से को दीवार पे चिपकाने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। ट्राई एंड जस्ट रिलैक्स। योगा में हम हर पोस्चर में थोड़ी सी देर होल्ड करते हैं एक पोस्चर में। अब वो थोड़ी सी देर 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स भी हो सकता है और आपको अच्छा लगे तो आप 30 सेकेंड्स से ऊपर भी होल्ड कर सकते हैं। ये अपने कंफर्ट और अपनी जरूरत के ऊपर है क्योंकि ये सारे रिलैक्सिंग पोस्चर्स हैं। हम लेग चेंज कर लेंगे और ऐसे पैरों को ये जो स्ट्रेच मिलता है ये पिजन पोज स्ट्रेच से कम नहीं है और सुप्त राजकपोतासना की तरह ही है, बहुत आराम देता है, बहुत अच्छा लगता है। आप ट्राई करके देखना और इसके बाद डेफिनेटली आपको नींद भी बहुत अच्छी आने वाली है। आप ऐसे होल्ड कीजिए, अपनी इसको प्रेस करने की जरूरत पड़ती है तो कीजिए, मुझे जरूरत नहीं है, शायद मैं अपने हाथों को रिलैक्स भी छोड़ सकती हूँ।
ये अपनी बॉडी की स्ट्रेचेबिलिटी पे होता है। एंड देन आप इसको बोलते हैं पवन मुक्तासना। ये जरूर कीजिए। दीवार का सपोर्ट मैंने यहाँ लिया हुआ है, बहुत मेरा बॉडी रिलैक्स है, भी बहुत इजीली फोल्ड हो रही है। आपको चाहिए तो दीवार का सपोर्ट मत लीजिए, बस ऐसे ही अपने दोनों पैरों को ऐसे हक कर लीजिए, दोनों नीज को ऐसे हक कीजिए, टाइट होल्ड एंड जस्ट ब्रीथ एंड रिलैक्स। इस आसन को आप दो तरीके से करेंगे, एक डबल लेग एंड एक सिंगल लेग पवन मुक्तासन। सिंगल लेग के लिए अब मैं आपको टर्न होके बताऊंगी, क्योंकि मैं वन लेग को स्प्रेड नहीं कर सकती यहाँ पे। तो ये जो मैंने बाकी के पोस्चर्स बताए हैं लेग रेस को छोड़ के, ये सारे पोस्चर्स आप टर्न करके भी कर सकते हैं। और मैं टर्न करके आपको बता देती हूँ इन्हीं में से कुछ पोजेस को, और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। सो आई जस्ट टर्न बैक, टेक योर पिलो, hold it tight, sit back, just raise your hands up, inhale and exhale। ऐसे धीरे से, चाहे तो हाथ नीचे रख लीजिए, अपने पिलो के ऊपर सिर रख लीजिए और बस जैसे सो जाएंगे। ये बेसिकली है पश्चिमोत्तानासना। आप पश्चिमोत्तानासना में ऐसे अपना सिर को ऐसे रखते हैं, पैरों को होल्ड करते हैं। यहाँ होल्ड करने की जरूरत है, इच्छा है तो कीजिए, नहीं तो इसको सिंपल से ऐसे होल्ड करके भी कर सकते हैं। जस्ट 5 डीप ब्रेथ हियर। जब भी आप योगा में किसी पोस्चर में होते हैं तो अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए। Whatever you do, inhalation and exhalation, just keep your mind there. Feel every single breath. जब आप ब्रेथ को फील करते हैं तो आप और अच्छे से रिलैक्स हो पाते हैं, और उसका डिफरेंस तो आपको फील करने के बाद खुद ही पता चलेगा। इसके बाद एक चाइल्ड पोज, जो कि हम अक्सर बताते हैं, आप चाइल्ड पोज कीजिए। चाइल्ड पोज में आप ऐसे बैठ जाते हैं, सिंपल स्ट्रेट। इसके बाद आप ऐसे पिलो को रख लीजिए अपने पास और अपने हेड को पिलो पे रख दीजिए, किसी भी दिशा में, चाहे लेफ्ट राइट, जैसे आपको अच्छा लगता है। एंड बिल्कुल बच्चे जैसे सो जाइए। आपको यहाँ पिलो नहीं चाहिए, या अनकंफर्टेबल लगे, या आपको लगता है कि ब्रीदिंग में मुश्किल हो रही है पिलो से, तो आप पिलो को हटाकर भी सिंपल पोस्चर में ब्रीथ कर सकते हैं। Hold in the pose for 10 breath here. It's the best. If not, at least 5 breath you hold in. Okay, in the same posture. Once you are done with this, just come down again and lie down. आप लेट जाइए अपने बेड पे आराम से। मैंने अभी आपको पवन मुक्तासन बताया था इस तरह से, तो अब आप क्या करेंगे, वन लेग सिंगल लेग पवन मुक्तासन करेंगे। इसमें आपने एक पैर को सीधा कर लिया, दूसरे को फोल्ड किया, घुटने को अपने चेस्ट के पास लेके आए, जिससे जितना आता है। ऐसे घुटना पास लाने में कई लोगों का ये पैर उठ जाता है। सो मेक श्योर कि आपका लेफ्ट लेग पूरी तरह से फर्मली वहां टिका हुआ है, और राइट लेग को आप ऐसे प्रेस कर लो। इसको भी होल्ड कीजिए, 3 या 4 ब्रेथ ले लीजिए डीप, चाहे तो 5 to 10 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर आपको खुद ही फील होने लग जाएगा कि बस अब आप रिलैक्स हो गए, अब आपको सोने का मन है तो आप सो जाइए, नहीं तो कंटिन्यू कीजिए। फिर हम लेफ्ट लेग पे होल्ड करेंगे इतनी देर, 5 ब्रेथ एटलीस्ट, एंड देन स्लोली यू रिलीव। इसके बाद हैप्पी चाइल्ड पोज, हैप्पी बेबी पोज। उसमें हम अपने पैरों को ऊपर लेके आते हैं, अपने हाथों से ऐसे या पैरों के अंगूठे को ऐसे पकड़ते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो पैर से ऊपर कर लेते हैं और ऐसे पैरों को चलाते हैं। हमें पैरों को ऐसे होल्ड करना है और अपने घुटनों को ट्राई करना है कि नीचे टच कर सके। स्ट्रेचेबिलिटी के ऊपर है, ये सबसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, जितना होता है उतना कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपका बैक जो है, लोअर बैक से लेके हिप वाले एरिया तक वो बेड पे ही टच होके रहे। एंड जस्ट होल्ड इन द पोज।
सी आई एम यॉर्निंग, मुझे अभी से नींद आने लगी है। आप 5 ब्रेथ में इसमें होल्ड कीजिए एंड आफ्टर 5 डीप ब्रेथ 1 लास्ट आसन आप कर लीजिए। उसके लिए आप हाथों को ऐसे फैलाइए अपने, इसको हम कहते हैं मरकट आसना। मरकट आसना के लिए आप दोनों घुटनों को ऐसे फोल्ड कीजिए, फिर आप इन दोनों घुटनों को अपने इस हाथ के एल्बो के यहाँ पे टच करने की कोशिश कीजिए। जब आप घुटनों को ऐसे एल्बो पे टच करेंगे तब आप अदर साइड देखेंगे, ऑपोजिट साइड। अब ऐसा होता है कि हमारे शोल्डर जो है ना वो ऊपर उठ के आ जाता है। सो मेक श्योर कि आपके दोनों शोल्डर्स जो है मैट्रेस पर ही है। अगर आपका शोल्डर उठ रहा है तो आप शोल्डर को प्रेस कीजिए नेचुरली और इस हाथ से नीज को होल्ड कर लीजिए, सो दैट यू मेक श्योर कि इस पोस्चर में आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। यहाँ पे 5 या 10 ब्रेथ होल्ड कीजिए इस पोस्चर को। इसके बाद स्लोली जब आपकी 5-10 ब्रेथ कंप्लीट हो जाती है तब धीरे से आप साइड चेंज कर लीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर आइए और एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ घुटनों को गिरा दीजिए। फिर आप अपने लेफ्ट साइड टर्न कर लीजिए, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड में आपने नीज को रखा है एल्बो के पास, लेफ्ट हैंड की एल्बो के पास, और राइट साइड आप ऐसे देखेंगे और मेक श्योर कि आपके दोनों जो शोल्डर्स हैं वो अभी भी मैट्रेस पे टिके हुए हैं। एज यूजुअल अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेचेबिलिटी कम है तो नेचुरली आप ऐसे उठ जाते हैं, तो अवॉइड कीजिए। आप थोड़े से घुटने उठा लीजिए और शोल्डर्स को जमीन पर रखिए। अब आप घुटनों को हाथ के सपोर्ट से प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ऐसे। एंड देन ट्राई टू रिलैक्स, लीव योर बॉडी कंप्लीटली, सरेंडर टू योर बेड, ओके, as much as you can. Just relieve all your stress here. Surrender yourself completely on your bed and try to be here mentally and physically. धीरे से जब आपकी यहाँ 5 से 10 ब्रेथ कंप्लीट हो जाती है आप दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाइए और स्प्रेड कर दीजिए। अब इसके बाद हम शवासना करेंगे, लेकिन शवासना के साथ हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में हमको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को हमको बंद करना है, लेफ्ट से ही इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। तो आप करेंगे क्या, अपने एक हाथ को, सिर्फ एक हाथ को इस्तेमाल कीजिए, दूसरे हाथ को आराम से अपने स्टमक पे रख दीजिए। तो जब आप इनहेल करते हो आपका पेट ऐसे फूलता है और जब आप एक्सहेल करते हो तो पेट अंदर जाता है। दैट आल्सो यू कैन फील अलोंग विथ, उसको फील कीजिए अपने ब्रेथ को, तो बहुत जल्दी आपको रिलैक्स करता है। चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये जो प्राणायाम होता है ये हमारे अंदर चंद्र के गुण को पैदा करता है। जब चंद्र के गुण आते हैं तो चंद्र का काम है शीतलता और शांति प्रदान करना। जब वो शीतलता और शांति आपके ब्रेन को मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एंड ब्रेन रिलैक्स होके बहुत अच्छी स्लीप में जाते हैं। यू गेट वेरी गुड एंड नाइस एंड साउंड स्लीप आफ्टर डूइंग दिस। सो ट्राई दिस आउट, आई एम श्योर यू विल लव इट। ओके, लेट्स डू इट हियर। एटलीस्ट 2 ब्रेथ में आपको करके बताती हूँ। आई विल जस्ट कीप टॉकिंग व्हाइल डूइंग आल्सो सो दैट यू गेट टू नो कि ये कैसे करते हैं। लेकिन जब आप करते हैं तो आप माइंड में ही सब कुछ कीजिए, आपको अपने मुंह से कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, सो दैट आप जल्दी से उस पोज में रिलैक्स होके और अच्छी से अच्छी नींद में चले जाएं, सो दैट यू स्लीप सो वेल। ठीक है, सो हम लोग ऐसे अपनी गर्दन को सीधा कर लिया, अपने हाथों को चाहे तो मुद्रा में ले सकते हैं जिसको हम विष्णु मुद्रा कहेंगे। अपनी 2 उंगलियों को ऐसे फोल्ड किया, आपकी इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को फोल्ड किया, रिंग फिंगर एंड स्मॉल वाला जो हमारा फिंगर है दोनों को हमने साइड में रखा। अंगूठे से हमने राइट नॉस्ट्रिल को दबाया, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। यहाँ जितना धीरे हो सके उतना धीरे आपको इनहेल करना है, स्लोली ग्रेजुअली, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, जोर से सांस खींचना और जोर से छोड़ना ऐसा नहीं करना है। हम रिलैक्स हो रहे हैं तो हमें सब कुछ स्लो करना है। ठीक है, आप रिलैक्स होंगे तभी अच्छी नींद आएगी। आप लेफ्ट से इनहेल करो, आप इनहेल सपोज काउंट करो माइंड में 4 काउंट्स। इनहेल 1 2 3
4। अब आप राइट लेफ्ट को बंद कर लो, राइट से एक्सेल करो। एक्सेल करते वक्त आप काउंट करो एटलीस्ट 6 और 8 काउंट्स मैक्स। एक्सेल मतलब सांस छोड़ो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप राइट को बंद कर दो, लेफ्ट से फिर से इनहेल करो, फिर से माइंड में काउंट कर लो एक पर्टिकुलर लेवल आपको, जैसे आप 2 सेकंड के लिए अगर इनहेल कर रहे हैं तो 4 सेकंड के लिए आप एक्सेल करो। अब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लो, राइट से एक्सेल करो। इस तरह से चंद्रभेदी प्राणायाम में आप सिर्फ लेफ्ट से ही सांस को लेते हो और राइट से छोड़ते हो। जब आप लेते हो तो आप लेते जितना हो उसका डबल आपको छोड़ना है। आप ये सारा जो प्राणायाम है आंखें बंद करके करो आराम से, और फिर धीरे से आप शवासना में चले जाओ। While going in shavasana, relax your body, relax your every single part of your body. Just keep focusing on each of the part, starting from your toes. आप सबसे पहले अपने माइंड में ही बिना बॉडी को मूव किए, बिना अपने बॉडी पार्ट को मूव किए, बस उस पर फोकस करो कि आपके टोज रिलैक्स करो। माइंड आपका टोज के पास होना चाहिए एंड फील लाइक इट इज रिलैक्स। कोई स्ट्रेन, कोई पेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। रिलीज एवरीथिंग, फील दैट, देन यू फील इन योर एंकल्स एंड योर calf muscles। धीरे 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 पूरी तरह से रिलैक्स कर दो, छोड़ दो, पूरी तरह से सरेंडर कर दो अपने बेड पे अपनी बॉडी को। नीज, थाइज, योर हिप्स completely relaxed, just relax। Leave your body full to the bed। Relax your back, your lower back, upper back, your shoulders, your arms, your elbows, both your wrists, hands, palms, everything, just relax। Each body part, what I am saying, you just focus on the part of the body, you don't have to move it, just focus। Listen to my sound or play some good music, kind of meditation music, mild music, play it, listen to it, and just you will get good sleep after that। Relax your neck, relax your head, back of your head, just relax, and relax your forehead, no tension on your head। चेहरे की, फेस की पूरी मसल्स को रिलैक्स कर दो, आईब्रोज लूज छोड़ दो, बिल्कुल सल नहीं है आपके सर पे, कोई सलवटे नहीं चाहिए। आंखें रिलैक्स कर दो, अपनी नोज, अपने चीक्स, आपकी चिन, आपका फेस, आपके ईयर्स, feel every part of your body just relaxed। पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। I know now you're feeling sleepy, you can just sleep well, have a tight sleep। Good night everyone, hope to see you soon in my next video। For now I'll say bye bye, good night, sweet dreams, sleep tight and get up fresh in the morning। Good night everyone।